तो नमस्कार, आप देख रहे हैं AJP न्यूज़ 15। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सहारा इन्वेस्टर की चर्चा हो रही है। संसद से लेकर सड़कों तक, राजनीतिक बयानबाजी से लेकर अदालत की बहस तक इन्वेस्टर का मुद्दा गूंज रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ इन्वेस्टर ही सहारा से ठगे गए हैं? क्या वो लोग ठगे नहीं गए जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त इस संस्थान को दे दिया? दरअसल मैं बात कर रहा हूं सहारा मीडिया कर्मियों की। इन कर्मचारियों की मुश्किलें कोई नई नहीं है। साल 2014 से ही इन्हें वेतन को लेकर जूझना पड़ रहा है। कभी अधूरी वेतन, कभी कई कई महीनों तक वेतन का नामो निशान नहीं। और आज स्थिति इतनी भयावह है कि अप्रैल 2025 से अब तक यानी पूरे 5 महीने इन मीडिया कर्मियों के खाते में एक भी रुपया नहीं आया। आज 53 दिन हो चुके हैं जब ये कर्मचारी नोएडा के सहारा कैंपस में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। किसी ने 20 साल दिए, किसी ने 25, किसी ने 28 साल तक इस संस्थान को दिया, लेकिन न संसद में इनका जिक्र होता है, न भारत सरकार जवाब देती है, न यूपी सरकार कुछ बोलती है और न जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है। क्या इनकी रोजी रोटी, इनके परिवारों का भविष्य किसी की नज़र में मायने नहीं रखता? इन 53 दिनों के संघर्ष में अब तक 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इलाज के पैसे नहीं थे, दिल का दौरा पड़ा और परिवार बेसहारा रह गया। एक कर्मचारी आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। फिर भी सरकारें खामोश और प्रबंधन बेपरवाह। कर्मियों ने कोर्ट से लेकर डीएलसी तक हर दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक कि लगातार 3-3 रिकवरी चालान कटवाकर सहारा कैंपस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य। प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। धरने के 48वें दिन कंपनी के CEO सुमित रॉय कैंपस में आए। न बातचीत, न सैलरी पर कोई आश्वासन, बस अपनी ईगो के नशे में मेन गेट से ही आने की जिद। पूरी रात गाड़ी बुलाने की नौटंकी चलती रही। पुलिस प्रशासन उनकी गाड़ी अंदर लाने में लगा रहा और उसी वक्त बारिश में भीगते रहे वो कर्मचारी जिनकी मेहनत से इस संस्थान का नाम कभी देश भर में गूंजा था। अगले दिन बुलाई गई मीटिंग भी मजाक से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। 1.5 घंटे की चर्चा और मुद्दा सिर्फ मेन गेट तक सिमट गया। न सैलरी की बात, न भूखे परिवारों की, न उन बच्चों की जिनकी स्कूल फीस तक अटक गई है। और इस बीच CEO का कथित बयान, मैं पूरा प्रशासन संभाल सकता हूं, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, यानी सीधी चुनौती लोकतंत्र को भी और न्याय व्यवस्था को भी। तो सवाल सीधा है, क्या सहारा प्रबंधन इतना ताकतवर है कि संसद से लेकर प्रशासन तक सबको मैनेज कर रहा है? क्या 5 मौतें भी संवेदनाओं को नहीं जगा सकी? क्या 53 दिन का संघर्ष सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता? और क्या 2014 से लगातार भुगत रहे इन कर्मचारियों के दर्द पर कोई ध्यान देगा? आज मुद्दा सिर्फ वेतन का नहीं है, यह मुद्दा है इंसाफ का। यह सवाल है उस सिस्टम का जो आंख मूंद कर खामोश बैठा है। और सवाल हम सबका है, क्या आप नहीं चाहते कि इन कर्मियों को उनका हक मिले? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह आवाज़ सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद।